बहुत छोटी थी जब से मैंने ये सीख लिया था कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो जब आप किसी चीज़ को जान लेते हैं कि ये ठीक नहीं है तो फिर आप उससे बच जाते हैं। तो मैंने अपने इर्द-गिर्द लोगों से, अपने दोस्तों से भी बहुत कुछ सीखा। उस तरह एप्रिसिएशन नहीं होती थी जैसे आज के बच्चों को जो मौके मिल रहे हैं, जितना उनको एप्रिशिएट किया जाता है, जितना उनके पास सब होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नबीहा इजाज। उम्मीद करती हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे, अच्छी सेहत में होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसे दिन आते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, हमारा दिल एवी बगैर किसी वजह के भारी हो जाता है। ऐसे में हमें ज़रूरत होती है किसी एक अच्छे दोस्त की, किसी एक अच्छे खूबसूरत से रिश्ते की, जिससे हम बात करते हैं तो हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। अच्छा, आज की हमारी मेहमान भी एक ऐसी ही खातून है जिनको मैंने जब भी सुना है, आप यकीन करें कि आप किसी भी जोन में हों, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी अच्छी वाइब इनसे आती है कि वैसे ही इनको सुन के अल्लाह ताला पे तवक्कुल बढ़ जाता है। आपका अगर कोई बोझलपन है वो दूर हो जाता है, अगर नेगेटिविटी है तो वो पॉजिटिविटी में तब्दील हो जाती है। वैसे तो इनका और मेरा ताल्लुक बड़ा पुराना है, मीडिया जब मैंने ज्वाइन किया था तब से मैं इनको जानती हूँ, और एक बड़ी प्यारी इंसान है। मीडिया की अगर इनकी जर्नी की बात की जाए तो ये वो खातून है जिन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में, न्यूज़ इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया है, अपनी पहचान बनाई है। बहुत ही मेहनती खातून है और एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत इंसान है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, फराह इकरार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी प्यारी प्यारी बातें तुमने कर दी हैं। अब वो जब इतनी अच्छी बातें हो जाए ना तो आप पे बड़ा बोझ आ जाता है, बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। नहीं, बिल्कुल बोझ नहीं है, और ट्रस्ट मी, मैंने जब भी आपको सुना है, मैंने हमेशा आपको मैसेज भी किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं इस प्रोग्राम के आगाज़ से पहले भी बात कर रही थी कि बहुत कम लोग हैं, और ये ऐसा नहीं है कि आप आज मेरे शो में हैं और मैं ये बात कह रही हूँ, मैं अक्सर आप अपनी टीम से भी जिक्र करती हूँ, और जब मैं सुनती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड से भी, कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि दिल से बात करते हैं और जिनकी बात दिल में उतरती है। फरा, आपकी रूह वैसी है, और ये थैंक यू सो कॉम्प्लीमेंट मच, आपको बहुत ये शुक्रिया। लेना पड़ेगा। अच्छा, थैंक मुझे ये यू सो मच। बताइएगा कि ये जो मिजाज का ठहराव है, अ, ये शुरू से ही ऐसा है या वक्त के साथ आपने फरा सीखा है? एक्चुअली गुस्सा मेरी जीन्स में है। मेरे वालिद अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो थोड़े गुस्सा करने वाले थे। मेरी अम्मा थोड़ा गुस्सा करने वाली थी, तो मैं जब घर में देखती थी कि कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो उसका बायस गुस्सा मुझे नज़र आता था। तो मैंने ये सीखा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि कुरान पाक में भी कहा है गुस्सा हराम है। गुस्से में जो चीज़ की जाती है वो ख़राबी की तरफ ही जाती है। आप इमोशनल पीक पर होते हैं तो उसको आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलना है, ये इंसान का दुश्मन है। तो वहाँ से, मैं बहुत छोटी थी जब से मैंने ये सीख लिया था कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो जब आप किसी चीज़ को जान लेते हैं कि ये ठीक नहीं है तो फिर आप उससे बच जाते हैं, बचने के रास्ते और तरीके ढूंढ लेते हैं। तो मैंने उस पर कंट्रोल करना सीखा कि जब मैं किसी भी इमोशन के पीक पर हुई, कोई भी इमोशन, तो मुझे थोड़ा खामोश रहना है, थोड़ा इवैल्यूएट करना है चीज़ों को, उसके बाद रिएक्ट करना है। नॉर्मली हम करते क्या है नबीहा, हम फौरी रिएक्ट कर देते हैं और जिससे आप देख लो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये मैंने सीख लिया। फिर ओवर द ईयर्स मुझे इससे बड़े पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स मिले। मुझे लगता है कि मेरा इनर सेल्फ बहुत अच्छा हो गया, काम हो गया, पीसफुल हो गया, और हर गुजरते दिन के साथ और बेहतरी आती जा रही है। तो अपनी ज़ात पर मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम किया। तो फरा, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन लाना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम एज कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, हमारे इमोशंस जो हैं वो पीक उनमें आ रही होती है। तो फरा एक्चुअली कैसी खत थी, उनका बचपन कैसा था? अगर हम शुरू से स्टार्ट करें, कहाँ पढ़ी, बचपन में कैसी थी, और फरा मीडिया में आने से पहले कैसी फरा थी? मेरी अम्मी बताती हैं, क्योंकि बहुत छोटी जब मैं थी तो वो उस तरह याद नहीं है, कि तुम एक खामोश तबा बच्ची थी। तुम एक जगह बैठी होती थी, किताबें पढ़ने का शौक़ था, कभी बाहर जाके बच्चों के साथ खेलती भी थी तो वापस आ जाती थी। फिर मुझे स्कूल कॉलेज का ज़माना याद है कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव थी, डिबेट्स किया करती थी, टीचर्स की फेवरेट थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बहुत दोस्तियाँ नहीं थी, तो आप समझ सकते हैं कि शायद मैं एक इंट्रोवर्ट रही बहुत अरसे तक। फिर कॉलेज में आई, यही एक्टिविटीज़ रही, मैं बहुत ज़्यादा लोगों में सोशलाइज नहीं करती थी। और अभी भी ज़िंदगी में देखें तो मैं उंगलियों पर गिन सकती हूँ जो मेरे करीबी लोग हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, और वो सब वही हैं
जिनसे अगर कभी मैं ज़िंदगी में हम्म, ऐसी बात कह दूँ जो अच्छी नहीं है, तो वो मुझे बताएंगे कि ये अच्छी अच्छी बात नहीं है। तो मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों से, अपने दोस्तों से भी बहुत कुछ सीखा। मेरी हम्म, ज़िंदगी में, मेरे हम्म, मिजाज में, मेरी हम्म, शख्सियत में जो तब्दीलियाँ आई, उसका कंट्रीब्यूशन उन तमाम दोस्तों का भी है, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना हम्म, चाहूँगी। फिर ऐसे लोग जो आपके साथ मिजाज में, रवैये में या किसी चीज़ में ठीक नहीं करते, मैंने उनसे भी सीखा। थैंक यू सो मच आप सबका भी, कि हम्म, मैंने ये भी सीखा कि मुझे ऐसा नहीं बनना है या ऐसा नहीं करना है, ये हम्म, चीज़ें ज़िंदगी के लिए अच्छी नहीं है। तो ज़िंदगी के हर लम्हे, हर पहलू, हर दौर में मैं सीखती रही। तो वो मिजाज की कुछ चीज़ें हिस्सा थी, कुछ मैंने बना लिया। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे हम्म, कि मैंने अम्मा को काम करते देखा तो ज़िम्मेदारी महसूस की। हम्म, घर में सबसे बड़ी थी, छोटे बहन भाई थे, तो बड़ी बच फैमिली थी। हम लोग 5 बहनें और 1 भाई हैं, तो हम्म, मैं थी पहले, जो मुझे थोड़ा याद है। फिर छोटी बहन हुई, फिर छोटे बहन भाई सारे हम्म, हुए, तो वो मेरे सामने ही थे। तो वो एक एहसास ज़िम्मेदारी होती है ना, अम्मा कहती थी तुमने ऐसे किया तो ये क्या सीखेंगे? तो वो एहसास ज़िम्मेदारी से भी आप बड़े मैच्योर हो जाते तो हो। घर घर का जो बड़ा बच्चा है वो वैसे बड़ा लाडला भी होता है, दो बहुत कि उसकी लाडली। एक अदर साइड ये भी होती है कि वो आप वाली बात कि उस पर जिम्मेदारी आ जी। जाती है। मैं भी अक्सर अपनी बेटी को यही कहती हूँ कि देखो छोटा भाई है, वो यस। आपके बिहेवियर को अडॉप्ट हुँ, करेगा तो आपको भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको अच्छा बताओ। हुँ। लेकिन बड़ा बच्चा लाडला भी बड़ा होता है, उसकी हर हाँ। चीज बड़ी स्पेशल होती है, उसके नाज नखरे बड़े उठाए जा रहे होते हैं, उसका पहला पहला हर काम बड़ा स्पेशल किया जा रहा होता है। हाँ। आपके साथ भी ऐसा ही था? शुरू में ऐसा ही था, फिर हम्म, चूँकि पेरेंट्स साथ नहीं थे तो थोड़ा वो वक़्त मुश्किल था। कुछ ज़्यादा याद नहीं है ऐसा कि बहुत सेलिब्रेशंस होती हों, बहुत वो होता हो। वक्त भी और था थोड़ा सा वो, हाँ, हाँ। उस तरह एप्रिसिएशन नहीं होती थी जैसे हम्म, आज के बच्चों को जो हाँ। मौके मिल रहे हैं, जितना उनको एप्रिशिएट किया जाता है, जितना उनके पास सब होता है। मुझे नहीं याद तब बर्थडेज़ इस तरह से मनाई जाती होती थी। हों, या हाँ, कुरान पाक जब पढ़ना शुरू किया तो उसकी सेलिब्रेशन हुई हुँ, थी, जब ख़त्म कुरान हो गया तो उसकी सेलिब्रेशन हुँ, हुई थी। रिवायात थोड़ी हुँ, चेंज थी, वो हुँ। 90s के किड्स हाँ, वो वाली बातें गुड्डा-गुड्डी का चले जाए खेल ना। होता था, मुझे यस। याद है बर्थडेज़ पे अम्मा वो टोपी पहना दिया करती थी, मैं तो वो बर्थडेज़ की पिक्चर अपनी दिखाती भी नहीं किसी को। और बर्थडे गिफ्ट में मुझे आज तक नहीं भूलेगा कि टक का डब्बा गिफ्ट में आया था। और तब वो ही इतना अच्छा लगता था। कितना कितना सादा और हमारा बचपन होता सादा था। था, और मुझे याद है अम्मा जो कपड़े लेके आ जाती थी वही हम पहनते थे, जूते आते थे, इतने एक्साइटेड पूरी रात हाँ। उसको देखते रहना, कोई खिलौना मिलना। हुँ, तो बड़ा बचपन ऐसा होता था कि हमें ये चीज़ें बड़ी वैल्यूएबल लगती थी। हुँ, अब शायद चीज़ों की वैल्यू कम हो गई है, हुँ, कुछ समझ से बाहर है, लेकिन वक्त बदला है। हुँ, हम भी वक्त के साथ चल तो रहे हैं, लेकिन वैल्यूज़ कहीं ना कहीं वही हुँ, पुरानी है। तो फिर पढ़ाई कर ली, पढ़ाई के बाद, पढ़ाई के साथ ही मैंने काम हुँ। शुरू कर दिया था कुछ ना कुछ।